हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 2.1 आरंभ करते हैं। चलिए उसका प्रश्न पढ़ते हैं। आपको यहां पर दिया हुआ है कि किसी बहुपद के px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास बेसिकली ये 6 ग्राफ दिए हुए हैं, अर्थात 6 भाग दिए हुए हैं आपको इस प्रश्न में, और आपको प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देखिए, आपको जो y बराबर px करके दिया गया है और आपको बोला गया है px के शून्यकों की संख्या। तो px के शून्यकों की संख्या अर्थात px आपके पास 0 आ जाना चाहिए। तो देखिए अगर आप px को 0 करेंगे तो आपको मिलेगा y बराबर 0। तो px के शून्यकों की संख्या अर्थात x के मान जहां पर px बराबर 0 होता है। अब चूंकि px बराबर 0 अर्थात आप देख सकते हैं यहां पर आप रखोगे तो y बराबर 0 आ जाएगा। तो बेसिकली आपको वो मान निकालने हैं जहां पर y बराबर 0 होता हो। y बराबर 0, इसको आप दूसरी भाषा में ये समझ सकते हैं कि px वाला जो ग्राफ होगा वो जहां जहां x अक्ष को कट करेगा वो वैल्यू px के शून्यक हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर y 0 आ जाएगा। क्योंकि x अक्ष को जहां भी कट करेगा x अक्ष पर हमेशा y का मान 0 आता है। तो अभी आप देखो, आपने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया। अब देखिए हम पहले भाग में देखते हैं। इस वाले ग्राफ में आप देखिए आपके पास ये है y बराबर px का ग्राफ। अब ये देखिए कहीं भी क्या ये x अक्ष को कहीं भी कट कर रहा है क्या, या प्रतिच्छेद कर रहा है क्या? तो हमने देखा x अक्ष तो अपनी ये होती है। तो ये जो ग्राफ है आपके पास y बराबर px का, ये कहीं भी x अक्ष को तो प्रतिच्छेद कर ही नहीं रहा। अर्थात पहले वाले भाग में px के शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। और ऐसा इसलिए आया 0 क्योंकि ये कहीं भी कट नहीं कर रहा है, इसलिए आपको कोई भी ऐसा बिंदु मिला ही नहीं जहां पर px अर्थात y 0 हो जाए। इसी तरीके से अब हम देखिए दूसरे वाले भाग में बढ़ते हैं। तो दूसरे वाले भाग में देखिए आपके पास ग्राफ ये दिया हुआ है, ऐसे करके ग्राफ है, और x अक्ष आप देखिए ये दी हुई है। तो आपने देखा ये बिंदु एक ऐसा बिंदु है जहां पर जो px वाला ग्राफ है वो x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, और चूंकि ये एक ही जगह प्रतिच्छेद कर रहा है अर्थात दूसरे वाले भाग का आंसर आपके पास हो जाएगा px के शून्यकों की संख्या बराबर 1, क्योंकि x अक्ष को ये एक ही जगह पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए अब हम तीसरे वाले ग्राफ पर बढ़ते हैं। तीसरे वाले ग्राफ में देखिए कि जो ये px वाला ग्राफ है, ये जो ग्राफ आपके पास बना हुआ है वो x अक्ष को आप देख सकते हैं कितनी जगह कट करेगी। तो देखिए एक जगह तो ये कट कर गया, दूसरी जगह और 3 जगह। तो आपने देखा तीसरे वाले भाग में जो px वाला ग्राफ है वो x अक्ष को 3 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, अर्थात वहां px के शून्यकों की संख्या 3 आएगी। या आप बोल सकते हैं कि ऐसे 3 बिंदु होंगे जहां पर px का मान 0 हो जाएगा। चलिए अब हम चौथे वाले भाग पर बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं चौथे वाले भाग में आपको जो px वाला ग्राफ है, आप देखिए x अक्ष को केवल 2 जगह कट कर रहा है, एक ये बिंदु पर और एक इस बिंदु पर। तो यहां पर चौथे वाले भाग में px के शून्यकों की संख्या आपके पास 2 आ जाएगी, क्योंकि यह ग्राफ x अक्ष को 2 जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसी तरीके से देखिए अब हम पांचवें भाग पर बढ़ते हैं। तो देखिए पांचवें भाग में जो px का ग्राफ आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हो आपके पास ग्राफ तो ये है कुछ। तो आप देखिए ये वाला ग्राफ आपको एक बिंदु तो इस पर कट कर रहा है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और ये कैसे मिले हैं? आपने x अक्ष बनाया तो देखा ये ग्राफ तो 4 जगह x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, अर्थात पांचवें भाग में px के शून्यकों की संख्या आपके पास 4 हो जाएगी। अर्थात 4 बिंदु आपको ऐसे मिल रहे हैं जहां पर px 0 हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं y बराबर 0 हो रहा है। और सबसे अंतिम भाग में आप देख सकते हैं यहां पर आपको शून्यकों की संख्या निकालनी है। तो देखिए ये आपने x अक्ष बनाई, और यदि आप px का ग्राफ देख रहे हैं तो देखिए ये ग्राफ जा रहा है, ये x अक्ष को टच किया अर्थात स्पर्श करके दोबारा ऊपर चला गया, और फिर देखिए फिर स्पर्श करके ये ऊपर चला गया। तो आप देखिए एक बिंदु तो आपको ये मिला। अब चूंकि आप देखो यहां पर भी स्पर्श तो किया ही है,
और यहां पर भी स्पर्श किया है। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको ऐसे 3 बिंदु मिल रहे हैं, एक बिंदु, दूसरा बिंदु और 3 बिंदु। तो यहां पर आपके पास पी एक्स के शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा।